यह आदमी पूरे 1 महीने से समुद्र में भटक रहा था। वह और उसका परिवार हर दिन जिंदा मछलियां पकड़कर किसी तरह अपना पेट भर रहे थे, लेकिन एक दिन भूख इतनी बढ़ गई कि वह खुद पर काबू नहीं रख पाया। उसकी नजर सामने बैठे अपने ही बेटे पर पड़ी और उसके मन में उसे खाने का ख्याल आने लगा। जैसे ही वह अपने बेटे को पकड़कर ले जाने लगा, बच्चे की माँ ने तुरंत चप्पू उठाया और उस निर्दयी आदमी को मारकर समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद वह अपने दोनों बच्चों के साथ नाव में आगे बढ़ती रही और मछलियां खाकर गुजारा करती रही। तीनों इसी तरह समुद्र में तैरते रहे। आखिरकार जब वे भूख और कमजोरी से लगभग टूट चुके थे, तभी रैचल को दूर एक जमीन का टुकड़ा दिखाई दिया। पहले तो उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वह सचमुच एक छोटा सा द्वीप था। यह देखकर रैचल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही देर बाद उनकी नाव किनारे पहुंच गई और रैचल अपने दोनों बच्चों के साथ द्वीप पर उतर गई। सबसे पहले उसने बच्चों को खाना देने के बारे में सोचा। उसने एक नुकीले औजार से नारियल तोड़ा और उसका पानी पीकर अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश की। इसके बाद उसने एक कोने में कैनवास बिछाया, सामान को किनारे तक खींच कर लाया और किसी तरह एक छोटा सा टेंट बना लिया। फिर वह बच्चों को साथ लेकर ताजा पानी की तलाश में निकल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें मीठे पानी की एक छोटी सी धारा मिल गई। रैचल ने तुरंत अपनी केतली में पानी भरा। तभी उसकी नजर केले, पपीते और खजूर के पेड़ों पर पड़ी। अब इन फलों की मदद से वह अपने दोनों बच्चों का पेट भर सकती थी और उन्हें भूखा रहने की चिंता नहीं थी। लेकिन तभी अचानक द्वीप का मौसम बदल गया। कुछ ही देर में बिना किसी चेतावनी के तेज बारिश शुरू हो गई। रैचल दोनों बच्चों को बारिश से बचाने के लिए वापस टेंट में ले आई, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि उसका बनाया हुआ टेंट बारिश से बचने के बिल्कुल लायक नहीं था। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने दोनों बच्चों को कंबलों में लपेटकर बारिश से बचाने की कोशिश की। बारिश रुकने के बाद उनका टेंट पूरी तरह बिखर चुका था। रैचल समझ गई कि अब उन्हें एक नया ठिकाना बनाना होगा। तभी अचानक उसके बेटे ने आवाज लगाई, माँ। रैचल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस सुनसान द्वीप पर एक छोटा सा लकड़ी का घर मौजूद था। यह देखकर रैचल तुरंत उठी और खुशी खुशी उस लकड़ी के घर की ओर बढ़ने लगी।